साथियों, आज का टॉपिक खुशी की तलाश करना है। तो खुशी को हम बाहर से करें या हम अंदर से करें। अपने से बाहर खुशी की तलाश करना बादल को बांधने की कोशिश करने जैसा है। खुशी एक मानसिक स्थिति है जिसे जीना चाहिए, न तो सांसारिक शक्ति और न ही पैसा कमाने की योजनाएं हमें कभी हासिल कर सकती हैं। मानसिक बेचैनी जागरूकता के बाहर ध्यान से उत्पन्न होती है। बेचैनी ही ये गारंटी देती है कि खुशी हमारे से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो सच्चा सुख कभी भी स्वयं के बाहर नहीं मिल सकता है। गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है कि अगर आपको सुख की तलाश करनी हो तो अपने अंदर से करें। तो जो लोग सुख को खोजते हैं वे बादलों के बीच इंद्रधनुष की तलाश कर रहे हैं। आत्मनिरीक्षण से पैदा हुई खुशी समझ के साथ इंद्रिय सुखों की वास्तविक प्रवृत्ति का विश्लेषण करें, क्योंकि जब आप उनमें आनंद लेते हैं तो क्या आप अपने दिल में संदेह और अनिश्चितता की ठंडी सांस महसूस नहीं करते हैं। आप उसे चिपके रहते हैं, फिर भी अपने दिल में जानते हैं कि किसी दिन वे आपको धोखा नहीं दे सकते। करीब से जांच करने पर पता चलता है कि इंद्रिय भोग वास्तव में अपने अनुयायियों का मजाक उड़ाता है। ये जो प्रदान करता है वो स्वतंत्रता नहीं बल्कि आत्मा बंधन है। जैसा कि ज्यादातर लोग कल्पना करते हैं, ये पलायन आगे भोग की कोई कई सी नरम गलियों में भी नहीं बल्कि आत्म संयम के कठिन पथरीले रास्तों पर है। अतः भौतिकवादी मानव जाति को जीवन में आश्वासन के साथ लौटाता तो है, लेकिन केवल इस बात से सुसंगत है। यह अंततः अपने सभी वादों को तोड़ने में कभी विफल नहीं होता है। जैसे जैसे मनुष्य अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पोषण के लिए खुद को अपने से बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर होने देता है, कभी अपने स्रोत के भीतर नहीं देखता, क्योंकि उसका स्रोत तो अंदर है और वो खुशी को बाहरी दुनिया में ढूंढने की कोशिश करता है। वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा के भंडार को खत्म कर देता है ये बाहरी दुनिया में, और आंतरिक शांति के बिना भौतिक संपदा का होना झील में नहाने के समय प्यास से मरने के समान है। यदि भौतिक गरीबी से बचना है तो आध्यात्मिक गरीबी से झगड़ा करनी होगी। ये समझने का विषय है कि हम अगर आध्यात्मिक रूप से मजबूत होंगे तो हम बहुत रिच कहलाएंगे। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर करना जरूरी है। इच्छाएं ही हमारी समस्याओं की जड़ है। आपकी जरूरतें तभी कम होंगी जब आपकी इच्छाएं कम हो। असीमित इच्छाएं होने से आपकी जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। आजादी और आनंद पाने के लिए सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करें। तो जरूरतें भी हमारी कितनी होनी चाहिए। इस शरीर रूपी वस्त्र से हम आत्मा को जो आवश्यक कर्म है उसको कराने के लिए जितनी आवश्यक जरूरतें हैं, जिससे कर्म हमारा अच्छा हो सके, उतनी जरूरतें तो ठीक है, उतनी इच्छाएं तो ठीक है। उससे ऊपर जिससे हमारा कर्म खराब हो सकता हो उनको से बचने की कोशिश करनी चाहिए। वो असीमित इच्छाएं बनाना और झूठी खुशी की चाहत में भागना बंद करें। जितना ज्यादा आप खुशी के लिए अपने बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर रहेंगे उतनी ही कम खुशी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि खुशी जो भौतिक दुनिया में हम देखते हैं वो खुशी है ही नहीं, उसमें कोई सुख नहीं है। तो वास्तविक सुख जो है, वास्तविक खुशी जो है वो अंदर से प्राप्त होती है। विलासिता की चाहत को बढ़ावा देना दुख बढ़ाने का सबसे पक्का तरीका है। विलासिता बेसिकली तमो प्रधान स्थिति का पार्ट है। तो वस्तुओं या संपत्तियों के गुलाम मत बनो, अपनी जरूरतों को भी कम करो, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अपना समय स्थायी खुशी
या आनंद की तलाश में बिताओ, क्योंकि खुशी और आनंद जो है आत्मा का गुण है, ये अंदर से महसूस होता है। अपरिवर्तनीय अमर आत्मा आपकी चेतना के पर्दे के पीछे छिपी हुई है। भ्रामक परिवर्तन के पर्दे को हटाओ और अपने अमर स्वभाव में स्थापित हो जाओ, क्योंकि हमारा अमर स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है। तो आत्म स्वरूप का महसूस करो, अपनी चंचल चेतना को अपने भीतर की अपरिवर्तनशीलता और शांति पर विराजमान करो, जो ईश्वर का सिंहासन है। अपनी आत्मा को रात दिन आनंद प्रकट करने दो, क्योंकि जब हम अंदर से महसूस करेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। और जब परमात्मा से मिल जाते हैं तो परम आनंद की अनुभूति होती है। तो आत्म संयम के अभ्यास से सादगी पूर्ण जीवन और उच्च विचार की आदत विकसित करके और अधिक धन कमाने के बावजूद कम पैसे खर्च करके खुशी प्राप्त की जा सकती है। अधिक कमाने का प्रयास करें ताकि आप दूसरों की मदद करने का माध्यम बन सके। अपना सारा समय उन चीजों पर खर्च करने का क्या फायदा जो टिकती नहीं है। जीवन के नाटक की नैतिकता के लिए ये तथ्य है कि केवल एक नाटक है, एक भ्रम है। जो लोग नाटक को वास्तविक और स्थायी मानते हैं, वे दुखद भागों पर रोते हैं, इस बात पर दुखी होते हैं कि सुखद भाग टिक नहीं पाता, और इस बात पर दुखी होते हैं कि नाटक को अंततः समाप्त होना ही है। लेकिन बुद्धिमान लोग नाटक को पूरी तरह से मिथ्या समझते हैं और अपने भीतर आत्मा में शाश्वत सुख की तलाश करते हैं। और ये समझने का विषय है कि ये आत्मा जो है वो अपना रोल अदा करने संसार में आई है, और ये सुख और दुख जो भौतिक दुनिया में जो महसूस करते हैं, ये तो सब आभासी है, एहसास का विषय है, ये सब मिथ्या है। तो इसलिए हमें अपने से आत्मा के जो गुण है उनके अनुरूप अंदर से सुख की अनुभूति करते हुए आनंद स्वरूप जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। ओम शांति। साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, और हमारे आगे के चैनल और भी देखने हैं तो हमारे चैनल परम धाम की यात्रा को सब्सक्राइब करिए। और किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में आप अपना प्रश्न डाल दीजिए, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। परम पिता परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। ओम शांति।